बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। असल में मोहतरम बुज़ुर्गों, काम की जो तमाम बातें थी वो हज़रत मौलाना कारी उसामा साहब दामत बरकातुहुम वो फरमा चुके हैं। वाज़ो नसीहत भी और माशाअल्लाह मकतब के एतबार से जो ज़रूरी बातें थी वो हमारे कानों में पड़ चुकी है। दो बातें मैं बोलूँगा क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है। सबसे पहली चीज़, ये हमारे मुफ्ती ज़रार साहब जो है, इन्होंने जिस तरीक़े से बच्चों पर मेहनत की, क्योंकि ये जानते हैं जिस ज़माने में हम भी मदरसे में पढ़ाते थे अक्सर बच्चों को तकरीरें लिख कर देते थे। वो बच्चे ने सीरत के ऊपर जो तकरीर किया, ये मकतब के लेवल की तकरीर नहीं है, ये उन मदारिस के लेवल की है जहाँ पे बुखारी शरीफ तक की तालीम होती है। एक शेर उस बच्चे ने ऐसा पढ़ा, मैं समझता हूँ बहुत सारे अहले इल्म भी उसको समझने से कासिर है। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुसुल मौलाए कुल के वो जिसने गुबारे राह को बख्शा फुरूग़े वादिए सीना। ये जो शेर है ना, ये अच्छे अच्छे जो जानकार लोग हैं उनके भी सरों के ऊपर से जाने वाला है कि भाई ये क्या है, शायर क्या बोलना चाह रहा। और वो शेर इस मकतब का बच्चा जो है हमारे सामने पढ़ रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मकतबों में पढ़ाने वाले ये जो असातिज़ा है, ये मोहसिन हैं, हमारे मोहसिन, ये हम पर एहसान कर रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने एक बात ये बताई कि इनके मकतब में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे इमाम ना हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तड़े गाँव दाभाड़े, मेरे गाँव के एक दोस्त, वो वहाँ पर एक कंपनी में इंजीनियर है। वो मेरे से मसला पूछने लगे, बोले मौलाना जुमा की नमाज के लिए दूसरे गांव से एक इमाम साहब जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं और तमाम कंपनियों में लंच की छुट्टी होती है। 250 से 300 मुसलमान जो उस एरिया की सारी कंपनियों में काम करते हैं, जिन्होंने कॉलेजेस के अंदर 20-20 और 25-25 साल लगाए हुए हैं, वो सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। और मौलाना का जो टेम्पू था जिसमें वो आते थे वो पंक्चर हो गया रास्ते में। उन्होंने फ़ोन करके मस्जिद में बोले, भाई मैं नहीं पहुंच सकता, तुम लोग किसी को खड़े करके खुतबा पढ़ा लो, जुमा पढ़ा लो। बोले मौलाना हम 250 से 300 लोग जो हायर एजुकेटेड, हायर क्वालिफाइड, उतने लोगों में किसी एक को भी ये नहीं मालूम कि जुमा का खुतबा कैसे पढ़ाना चाहिए और जुमा की नमाज कैसे पढ़ाना चाहिए। सारे लोगों में बातचीत शुरू हुई कि मस्जिद भरी हुई है, अब क्या किया जाए। तो बड़े मुश्किल से एक साहब ने कहा, बोले भाई मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा सकता हूँ, ये हमारी कौम का हाल है। तो बोले क्या होगा, हमारी वो ज़ोहर की नमाज़ कबूल होंगी या नहीं होंगी, या हमने जुमा पढ़ना चाहिए था, यानी ये मसला उन्होंने पूछा। आज मोहतरम बुजुर्गों, ये बच्चे जो संवर रहे हैं, ये इन उस्तादों ने एहसान किया हमारे ऊपर, एहसान। ये सिर्फ दीनी तालीम से आरास्ता नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टीज़, आप जो करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टीज़ इनके लिए बना रहे हो, ये इनको खर्च करना भी सिखा रहे हैं। ये आपका बच्चा दीनदार बनेगा ना तो सही कामों में आपका माल खर्च करेगा। मैं भी मकतब का उस्ताद हूँ, मैं भी इनकी तरह से बच्चों को नूरानी कायदा और नाज़िरा कुरान पढ़ाता हूँ। मेरे मकतब के अंदर एक बच्चा मैंने देखा, उसने आजू बाजू में पूरा टकला कर दिया और बीच में से खाली ऐसे बाल रखे हुए हैं। तो मैंने हमारे एक दूसरे शागिर्द को जो सबक सुनाने के लिए आया, मैं बोला यार ये IPL के मैचेस ख़त्म हो गए ना। उसने बोला क्यों मौलाना। मैं बोला नहीं, ये आंद्रे रसल को यहीं छोड़ के चले गए शायद। नहीं, आंद्रे रसल जो है बाजू में पूरा टकला, दोनों साइड में और बीच में बालों का पट्टा, मुझे लगता है यार वेस्ट इंडीज़ वालों ने लेके नहीं गए इसको, इधर आ। मैं बोला, मैंने उसको उसी टाइम पे मेरे जेब में से पैसे निकाल के दिया और एक बच्चे को बोला इसको हजाम की दुकान पे ले जा और इसके बाल बराबर करके लेकर आ। अब वो उसको लेकर गया, लेकिन दूसरे दिन उस बच्चे के वालिद साहब आए मेरे पास में। बोले आपने ऐसा कैसा हमारे बच्चे को दुकान पे भेज दिए, वो बार्बर ने पूरा टकला कर दिया उसका, वो रो रहा, वो बोल रहा कि मेरा जो स्टाइल था, अब सारे दोस्त लोग हंस रहे बोले मेरे ऊपर। मैंने कहा हाजी साहब, हम मोहसिन हैं, आपके मोहसिन, आपने हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी 4-4 दुकानें हैं, आप लोगों के साथ में फ़ख्र के साथ में कहते हैं, बोले अपने 2 फ्लैट फातिमा नगर में हैं क्या।
अभी वो जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा ना, बोले उंडरी में, वहाँ पे भी मैंने 2 फ्लैट लिया। किसके वास्ते? ये अपने 2 बच्चों के वास्ते। अपने को क्या है, बोले अपन ने बहुत मेहनत मजदूरी करके पसीना बहाकर और अपन ने ऐसी ज़िंदगी गुजारे, अपन नहीं चाहते कि अपने बच्चों पे भी ये हालात आना, इसलिए बोले मैंने 4 दुकान और 4 फ्लैट का इंतज़ाम कर दिया। वो हर एक को बोलते फ़ख्र के साथ। मैंने कहा याद रखो, अगर ये बच्चे दीनदार नहीं बनेंगे तो तुम्हारे उन फ्लैट को अंगार लगेंगे, अंगार। वो दुकानें बेचेंगे तुम्हारे, और वो सट्टों के अड्डों में जाकर पैसा उड़ाएंगे ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं रहेंगी उनको रोक सकने की। अगर बोलने जाएंगे, वही बच्चे घर में कहेंगे अम्मा समझाओ, इनको समझाओ, गरम गरम खा के बहुत सोकाए गई है, इनको समझाओ, लेके जा रहे इनको मस्जिद में छोड़ के आ। मैंने कहा हाजी साहब तुम खाली देखते रहोगे, तुम्हारे अंदर बोलने की भी ताकत नहीं रहेंगी। तो मोहतरम बुजुर्गों, मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये मोहसिन हैं हमारे, ये मुफ्ती इमरान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे हाजी अब्दुल गफूर पठान साहब और मैं तकरीबन 1 महीना पहले उनके भी मकतब के जलसे में हम गए। वो हमारे शागिर्द होते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने जो मेहनत की, दुआएं निकली, दुआएं दिल से। हमने जो मजमा वहाँ पर देखे, वो मकतब के जलसे का मजमा नहीं बल्कि मदरसे के जलसे का मजमा था। ये मोहसिन है हमारे, हमको इनकी कदर नहीं रहती, हम इनकी तनख्वाहों के बारे में, इनकी ज़रूरियात के बारे में सोचते नहीं हम। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम बुजुर्गों, कदर करो, कदर कि तुम्हारे बच्चों को ये एक इंसान बना रहे हैं और उसके बाद फिर मुसलमान बना रहे हैं, वरना बाहर का माहौल जो है ना, आग लगी हुई है। खाली एक बात बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे मस्जिद के करीब में मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त है, मेरे मुसल्ली है, वो बेचारे फ्रिज वगैरह सुधारने का काम करते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो मैं मगरिब के बाद में बच्चों को छुट्टी देने के बाद ईशा की अजान में एक 10-5 मिनट रहते हैं, उनके पास बैठ जाता हूँ। उतनी देर में हम लोग चाय वाय पी लेते और फिर ईशा की नमाज को जाते। एक दिन वो एक फ्रिज सुधारते बैठे थे, 2 बच्चे रोड के ऊपर, एक दूसरे से कह रहा है, बोले देख मैंने 50 मार के लाया, क्या करने का है? तो दूसरे ने बोला एक काम करेंगे, उसको अपन उस पर लगा देंगे बोले। तो हमारे जो नईम भाई थे उन्होंने मेरे से बोले मौलाना समझ में आया, क्या बात हुई? मैं बोला नहीं मेरे नहीं समझ में आया। बोले एक दूसरे से ये कह रहा है मैंने घर से 50 रुपये चुरा के लाया, तो दूसरा बोल रहा है कि ठीक है चल जाके उसको ऑनलाइन लैटरी के ऊपर लगाएंगे। और वो दोनों बच्चे, उसमें एक की उम्र 8 साल और दूसरे की मुश्किल से 10 साल थी। आज बाहर का माहौल ऐसा है, वैसे माहौल में आपका बच्चा सीरत पे यहाँ पे बयान कर रहा है, इंग्लिश में नात पढ़ रहा है, नज़म पढ़ रहा है। ये मोहसिन है, ये इनकी मेहनतों का सिला है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, बस यही कहूँगा, ऐसे असातिज़ा की कदर करो और मकतब के जो भी तकाज़े रहेंगे बढ़ चढ़ के उनको पूरा करने की फ़िक्र और कोशिश करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी जो है दुआ होगी, तो दुआ के बाद जो है फ़ौरन अज़ान होगी। अज़ान के बाद जो है 10 मिनट से